मैं हूं अल्ताफ शेख, आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज़। आज जो शख्स मेरे साथ में है वो बुद्धिस्ट समाज से आते हैं, जो कि एमआईएम के 140 वार्ड से काउंसिलिंग के कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट है और उनकी बहुत चर्चाएं चल रही है। देखना, उनसे कुछ बातें करते हैं, हम पूछते हैं उनसे। एमआईएम जो है, आपको बुद्धिस्ट समाज को ही क्यों पसंद किया, बुद्धिस्ट समाज को ही क्यों टिकट दिया? नहीं, बुद्धिस्ट समाज को देने का ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन वो सीट जो थी रिजर्व थी, एससी सीट थी, तो एससी में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन, सॉरी जैन नहीं, सिख, ये समाज के लोग आते हैं, तो फिर बुद्धिस्ट समाज को दिया। एससी में बुद्धिस्ट लोग आते हैं, तो इसीलिए मुझे टिकट दिया। बुद्धिस्ट समाज में आप आते हैं तो आप बीजेपी से भी, सिंधे गुट और भी दूसरे पार्टियां हैं, वहां से भी तो टिकट लेके लड़ सकते थे। आपने एमआईएम को ही क्यों चुना? क्योंकि एमआईएम जो है मुसलमान की पार्टियां कहलाती है। नहीं, एमआईएम जो है वो संविधान पे बोलने वाली पार्टी है, सोशल जस्टिस की बात करती है, स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुता, मतलब जो संविधान का जो प्रेम्बल है, आप ठीक से पढ़ोगे तो उसके ऊपर मतलब जो भी लिखा हुआ है उस पे चलने वाली पार्टी है। तो वो किसी एक संविधान किसी एक धर्म जात का नहीं है, वो पूरे देश का है और उस पूरे देश को लेके जो चलता है हम उसके साथ है, इसीलिए मैं एमआईएम पार्टी को अप्रोच किया। असद साहब के ऊपर, एमआईएम के ऊपर हमेशा से आरोप लगा है कि वो मुसलमान की पार्टी है, वो मुसलमान कैंडिडेट उतारती है। आप बुद्धिस्ट समाज से, आपको टिकट दिया, आप 140 वोट से जीते भी। आपको ग्रुप लीडर बनाया गया है। ग्रुप लीडर इसलिए तो नहीं बनाया गया है कि ये मुसलमान का जो टैग लग रहा है उसको हटाया जाए एमआईएम की तरफ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं टीचर हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, बिहेवियर भी देखा जाता है आपका कैसे है। फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने कि डायरेक्ट मुझे डिक्लेयर नहीं किया है। जो असदुद्दीन साहब है, बैरिस्टर साहब है, उसके बाद बलाला साहब है, इन्होंने डायरेक्ट मुझे डिक्लेयर नहीं किया। मेरे साथ जो कॉरपोरेटर चुन गया है, सभी की राय ली, सभी की राय लेने के बाद ये फैसला है कि आपको ग्रुप लीडर चुना जा रहा है और आपको वो निभाना है अच्छे तरीके से और ये पूरी ईमानदारी से। तो ये ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो इसीलिए आपको ये पद दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों ने वोटिंग किया है, मीटिंग हुआ है, उसके बाद नाम आ गया है। कहीं ना कहीं अतीक सर ऊपर लेवल पे थे, वो महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी थे, 5 मुस्लिम कैंडिडेट थे, एक बुद्धिस्ट समाज से आप थे, तो चाह सकते थे कि वो उनके हक में भी तो जा सकता था ग्रुप लीडर का, लेकिन आपको ही क्यों चुना उन्होंने? और अतीक सर का कितना सहयोग रहा आपके प्रति? अतीक सर तो जब से मतलब इलेक्शन समझो उन्होंने मुझे लड़ने के लिए बोला था और उन्होंने मुझे 2 बार तो बोला था, दोनों बार मैंने मना किया, तीसरी बार मैं राजी हो गया। तीसरी बार में जब बोले तो अतीक सर थे, इरफान भाई थे, जावेद मुल्ला भाई थे, फिर हमारे वार्ड अध्यक्ष जो थे अलीशाद भाई 140 थे। तो इन्होंने जब बोला तो मैंने भी दिल पे लिया और फिर मैंने इलेक्शन की तैयारी शुरू की। और अतीक सर, पूरी टीम, अतीक सर ही नहीं पूरी टीम मेरे पीछे खड़ी थी और आज भी खड़ी है। और आप जैसा बोल रहे हो कि एक कैंडिडेट बुद्धिस्ट है, तो एक कैंडिडेट ने वार्ड नंबर 141 में भी एक कैंडिडेट दिया था एमआईएम ने, जो कि समझो कि हार गए। बट वो कैंडिडेट को कंसिडर कर सकते ना, ऐसा नहीं कि जीतने के बाद ही आप कैंडिडेट कंसिडर करोगे, वो तो विनिंग कैंडिडेट है। लेकिन 141 में भी एक एससी समाज का एक कैंडिडेट वहाँ पे दिया था, संबोधि कामले करके, वो भी हमारे, हम उनको दादा बोलते हैं जैसा प्यार से। तो एक लोगों ने एक माइंडसेट बनाया कि एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों की है। तो आपको इस एग्जाम्पल से या इस इलेक्शन से आपको पता चल गया होगा कि एमआईएम पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं, कि हम सबकी पार्टी है, जो संविधान को मानने वाली पार्टी। और क्या लगता है कि एमआईएम से आप जीत के आए हैं, आगे चल के एमआईएम को छोड़ के आप दूसरी पार्टी में नहीं शामिल हो सकते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब पार्टी ने इतना साथ और इतना सपोर्ट और इतनी इज्जत दी, पहली बात तो इतनी इज्जत किसी को मांगने से नहीं मिलती, मुझे ऐसे ही मिल गई है। मुझे लोग मतलब एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, एक जो मुझसे बड़े बड़े भाई की तरह बात करते हैं, समझाते हैं, कुछ काम कैसे करने वो भी बताते, सिखाते। सीनियर लीडर से जो मुझसे छोटे एज में, वो भी मतलब उनके जो समझाने के तरीके होते हैं, मोहब्बत से, प्यार से सभी को समझाते। तो ऐसे लोगों को छोड़ के जाना बहुत ही मुश्किल है और मैं कभी जाऊँगा नहीं।